नमस्कार। मैं आयुर्वेद एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से वैद्य धवल ढोलकिया आज के मॉक पेपर वन सीआरएवी मॉक टेस्ट पेपर नंबर वन उसके सॉल्यूशन अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था षडांगर अनुसार धूम नेत्र का प्रमाण उसके नाम के साथ उचित मेल कीजिए। शमन, कासग्न तथा वामक पूछे गए थे, जिसका सही जवाब है 1C 2A 3B अर्थात शमन के लिए 40 अंगुल प्रमाण, कासग्न के लिए 16 अंगुल प्रमाण तथा वामक के लिए 10 अंगुल प्रमाण। यह मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अभी की जो भी परीक्षा ली जाती है उसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन था प्रमेह पीड़िका के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है, मतलब सही वाक्य चुने। इसमें मल्टीपल सेंटेंस दिए जाते हैं। इस तरह की पैटर्न भी रिसेंट फिलहाल जो भी क्वेश्चन पैटर्न में सबसे ज्यादा यूज होती है या फिर जो भी पेपर निकलते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली यह पैटर्न है। तो उसमें था पहला सेंटेंस चरक अनुसार प्रमेय पीड़िका की संख्या 7 है, सही है। काश्यप अनुसार प्रमेय पीड़िका की संख्या 8 है, दैट इज ऑल्सो राइट। भोज अनुसार प्रमेय पीड़िका की संख्या 9 है, सही है। वाग्भट अनुसार प्रमेय पीड़िका की संख्या 10 है। ये चारों के चारों विधान सही है। यहाँ पे सुश्रुत ने भी कुल 10 संख्या बताई है, पुत्रिणी, मसूरिका तथा विदारिका। यह 3 प्रमेय पीड़िका उन्होंने चरक संहिता से आधिक्य में दी है। तीसरा क्वेश्चन था व्रण ग्रंथि का वर्णन कौन से आचार्य ने किया है। आंसर वाग्भट। यह संहिता स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप है। जो भी संहिता की या फिर जो भी आचार्य की खुद की विशेषता होती है इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। काश्यप ने कितने औषध काल या फिर औषध सेवन काल बताए हैं। आंसर सही आंसर है 10। भेल अनुसार अस्थियों की संख्या कितनी है। यह नंबर के साथ न्यूमेरिकल के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन शारीस्थान से ज्यादा पूछे जाते हैं। आंसर सही आंसर है 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्रुत अनुसार संधि के स्थान का उनकी संख्या के साथ मेल कीजिए। यह क्वेश्चन भी सुश्रुत संहिता में से पूछा गया है तथा न्यूमेरिकल के साथ रिलेटेड है, संख्या साथ। तो शाखा के अंतर्गत संख्या है 68, मध्य शारीर में संख्या है 59, ऊर्ध्व जत्रु में संख्या है 83। असाध्य शुक दोष कौन सा है। शुक दोष का वर्णन सुश्रुत संहिता निदान स्थान अंतर्गत किया गया है। तो असाध्य में मांसार्बुद भी है, मांसपाक भी है, विद्रधि भी है तथा तिलकालक भी है। यहाँ पे क्वेश्चन की पैटर्न पे आप गौर फरमाइएगा। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी वाली पैटर्न है। इस तरह की क्वेश्चन पैटर्न जो है वो ज्यादातर एलोपैथी साइड के जो क्वेश्चन पेपर निकलते हैं उसमें यूज होती है। हमारे आयुर्वेद वाले क्वेश्चन पेपर में भी इस तरह की पैटर्न आगे वाले पेपर में यूज हो सकती है इन फ्यूचर। माधव अनुसार नेत्र रोगों की संख्या कुल कितनी है। 78। वाग्भट अनुसार पुरुषज कृमि कुल कितने हैं। कुल 5। कौन से आचार्य ने ओजसार लक्षण बताया है। काश्यप। यहाँ पे यह आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। सुश्रुत ने विष का वर्णन कौन से स्थान में किया है। कल्पस्थान, क्योंकि पूरा का पूरा सुश्रुत का कल्पस्थान उसका मुख्य विषय वही विषतंत्र अर्थात अगत तंत्र है। यह आपको याद रखना है। सुश्रुत ने उत्तर तंत्र अंतर्गत कौन से विषयों का वर्णन किया है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर तंत्र के स्टार्टिंग फेज में सुश्रुत ने पूरा शालक्य तंत्र बताया है। इसके बाद बाल तंत्र अर्थात कौमार भृत्य तंत्र। इसके बाद वाला अध्याय स्त्री रोग प्रसूति तंत्र का। देन आफ्टर उत्तर तंत्र के 39वें अध्याय से लेके आगे वाले अध्याय तक काय चिकित्सा। 57 58 वाले जो अध्याय है उस क्रम के अध्यायों के अंतर्गत सुश्रुत ने बताया है पूरा भूत विद्या तंत्र। आखिर के जो 4 अध्याय है वो तंत्र भूषण अध्याय है जिसमें कि सुश्रुत ने तंत्र युक्ति वगैरह बताई है। गर्भनाल के छेदन में कौन सा शस्त्र उपयोगी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन एआईपीजीटी में भी पूछा गया है। आंसर है अर्धधार।
वाग्भट अनुसार अन्नप्राशन संस्कार कब करना चाहिए? छठे मास में। काश्यप ने छठे मास में फलप्राशन बताया है। याद रखिएगा, संस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौमारभृत्य पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाग्भट अनुसार वमन विरेचन के व्यापद कुल कितने हैं? आंसर है 12। चरक ने कितने बताए हैं? 10। सुश्रुत ने बताए हैं 15। सुश्रुत अनुसार उम्र के अनुसार निरु की मात्रा का उचित मेल कीजिए। यह पंचकर्म के साथ संलग्न क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिनिमम पूछा जाएगा, मिनिमम। यहाँ पे सही आंसर है 1A2C3B, अर्थात 8 वर्ष आयु के लिए 4 प्रसूत, 16 वर्ष आयु के लिए 8 प्रसूत, 25 वर्ष आयु के लिए 12 प्रसूत। चरक अनुसार उत्तर बस्ती में स्त्री के योनि मार्ग में कितने अंगुली तक नेत्र का प्रवेश किया जाना चाहिए? 4 अंगुल है सही जवाब। सुश्रुत अनुसार मध्यम दोष में कितने दिनों तक तर्पण करना चाहिए? मध्यम दोष 3 दिन, 3 days। तिक्त रस के अंजन द्रव्य को कौन से पात्र में रखना चाहिए? कांस्य के पात्र में। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर मैच द फॉलोइंग में पूछे जाएंगे। यहाँ पे सभी के सभी एक साथ देंगे और उसका क्वेश्चन सिंगल निकालेंगे। यह भी एक पैटर्न यहाँ पे बन सकती है। कौन से आचार्य के अनुसार शुक्र का वर्ण तेल के समान होता है? काश्यप। मात्रा, पुनः, अग्नि बलाहार द्रव्यापेक्षिणी। संदर्भ दीजिए अष्टांग संग्रह। यह संदर्भ विशेष संदर्भ है। क्यों विशेष है? क्योंकि चरक संहिता में एक ऐसा संदर्भ आता है, मात्रा अग्नि बलापेक्षणी, मात्रा शिष्यात आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षणी। यह चरक संहिता का सूत्र है। तो इस तरह के सूत्र आपको पूछ सकते हैं। सुश्रुत अनुसार वर्धमान पिप्पली का रोगाधिकार क्या है? सुश्रुत अनुसार वर्धमान पिप्पली का रोगाधिकार वात रक्त। एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, चरक संहिता में वर्धमान पिप्पली कहाँ पे बताई है? रसायन अधिकार में। उदर रोग के कौन से अधिकार अंतर्गत वर्धमान पिप्पली कार्य करती है? तो वहां पे है प्लीहोदर या फिर यकृतोदर। वहां पे वर्धमान पिप्पली का रोल अच्छा है। चरक अनुसार तृतीयक ज्वर कौन सी धातु में आश्रित होता है? अस्थि धातु। मत्स्य गंधता कौन से व्याधि का पूर्व रूप है? रक्तपित्त का। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि पूर्व रूप वाले क्वेश्चन एक या दो आपको मिनिमम पूछे जाएंगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मत्स्य गंधिता। भस्म में का वर्णन कौन से आचार्य ने बताया है? आचार्य भेल। सुश्रुत अनुसार दद्रु में कौन से दोष का प्राधान्य होता है? कफ। स्नेह मात्रा का उनके रोगाधिकार के साथ उचित मेल कीजिए। यह चरक सूत्र 13 से क्वेश्चन निकाला गया है। ज्यादातर स्नेहाध्याय में से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे आपको प्रधान मात्रा कौन सी स्थिति में प्रयोगी है? तो कि उन्माद में। मध्यम मात्रा प्रमेह में। हीन मात्रा है ज्वर में। मध्यम मात्रा के लिए आपको याद रखना है कि मध्यम मात्रा में ज्यादातर सभी स्किन वाले प्रेजेंटेशन है। स्किन वाले प्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादातर मध्यम मात्रा में बताए हैं। कौन सी जलोका प्राणियों के रक्ताव सेचन में उपयोगी है? सावरिका। यह क्वेश्चन सुश्रुत सूत्र से पूछा गया है। ओज को शुक्र का मल किसने कहा है? अष्टांग हृदय। खाली जगह लवणम मूत्रम हितम तु कृमिकुष्ठाना। हास्तिकम लवणम मूत्रम हितम तु कृमिकुष्ठाना। चरक संहिता सूत्र फर्स्ट अध्याय से यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मूत्र वर्ग के जितने भी मूत्र है उससे मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चन एआईपीजीटी में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी इसकी संभावना है। काश्यप अनुसार विदग्धा जीर्ण की चिकित्सा क्या है? दिवास्वाप। विदग्धा जीर्ण की चिकित्सा दिवास्वाप। काश्यप ने चारों अजीर्ण के लिए विशेष चिकित्सा बताई है। उसने सुश्रुत के क्रम का पालन नहीं किया है। सुश्रुत ने यह चिकित्सा सूत्र स्थान के 46 अध्याय में बताई है। अजीर्ण का वर्णन सुश्रुत ने कहाँ पे किया है? सुश्रुत सूत्र 46वां अध्याय। मधुक पुष्प वर्णन
कौन सी अश्मरी का लक्षण है? कफज। अर्श भगंदर अश्मरी, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं निदान चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू। सुश्रुत अनुसार अलर्क विष में कौन से दोष का प्राधान्य होता है? वात तथा कफ। मैंने पहले भी जब क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस की तब बताया था कि दोष तथा दुष्य के साथ रिलेटेड आपका जो पेपर है, आपकी जो क्वेश्चन पैटर्न बनेगी उसमें मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। चरक अनुसार समसन्निपातिक ज्वर में प्रथम किन की चिकित्सा करनी है? कफ की। पित्ताशय कौन सी हिक्का का मूल है? गंभीरा। आक्षेपजनक रस कौन सा है? रस के गुणकर्म विज्ञान से यह क्वेश्चन पूछा गया है, कषाय रस। कर्मादि का उनके लक्षण के साथ उचित मेल कीजिएगा। तो सबसे पहले है कर्म, कर्म के लिए है यत् कुर्वन्ति तत्कर्मम। वीर्य के लिए है येन कुर्वन्ति, जिनके द्वारा क्रिया की जाती है, दैट इज वीर्य। अधिकरण के लिए है यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरणम, जहां पर क्रिया की जाती है वही अधिकरण। कौन से दुग्ध का कर्म सर्व व्याधि हरम है? आज बकरी का दुग्ध। चरक अनुसार कौन से मधु का वर्ण कपिल होता है? यहाँ पे खास याद रखना है, चरक का मधु वर्ग, सुश्रुत का मधु वर्ग। चरक में मधु के 4 प्रकार, सुश्रुत में मधु के 8 प्रकार। इन दोनों के प्रकार आपको खास याद रखने हैं, उसके गुणकर्म भी आपको खास याद रखने हैं। यहाँ पे आंसर है क्षौद्र। चरक अनुसार 10 प्राणायतन में निम्न में से समाविष्ट नहीं है? नाभि। चरक अनुसार कुष्ठ तथा उनके गलत के संदर्भ में कौन सा युग्म, कुष्ठ तथा उनके लक्षणों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे कौन सा युग्म गलत है ऐसा पूछा गया है? सिद्म अतसी पुष्प। यहाँ पे एग्जैक्टली दद्रु जो है उसका लक्षण अतसी पुष्पवत है, जो कि सुश्रुत ने बताया है। अतसी पुष्प आपको याद रखना है। सुश्रुत अनुसार कर्ता आदि का उनके समन्वय के साथ उचित मेल कीजिए। तो कर्ता कौन है? यह क्वेश्चन जो है वो दशविध परीक्षा, दशविध परीक्षा भाव में से पूछा गया है। चरक संहिता विमान स्थान 8वां अध्याय। कर्ता क्या है? कर्ता भिषक है। करण क्या है? करण यहाँ पे रस है। कारण क्या है? कारण दोष है। क्षीर दधि न्याय के समर्थक आचार्य कौन है? क्षीर दधि अर्थात क्या? टोटल कन्वर्सेशन। जैसे दुग्ध है, दुग्ध में से दही बना, दही में से छाछ बनी, छाछ में से मक्खन बना, नवनीत। तो यहाँ पे टोटल कन्वर्ट हो गया। तो टोटल कन्वर्सेशन न्याय जो है उसके समर्थक आचार्य कौन है? चरक। वक्त्रे स्निग्धता कौन सी धातु का मल है? शुक्र धातु। यह पुरानी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। विरेचन की मध्यम शुद्धि में कितनी मात्रा में दोषों का प्रवर्तन होता है? 3 प्रस्थ। यहाँ पे 2, 3, 4 इस तरह से आपको याद रखना है। 2, 3, 4 प्रस्थ, जिसमें से 3 प्रस्थ जो है वो मध्यम है। विषघ्न लेप की मोटाई कितनी अंगुल होती है? यहाँ पे कई बार मोटाई की जगह पे झाड़ाई ऐसा भी शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो विषघ्न लेप कितना होता है? 1/3 अंगुल। दोषघ्न, विषघ्न तथा वर्णी, यह 3 मुख्य भेद है। सुश्रुत ने महागध का वर्णन कौन से स्थान में किया है? सुश्रुत ने यह वर्णन सूत्र स्थान में किया है। आपको याद होगा सुश्रुत सूत्र के 28 से 33 अध्याय तक का जो पूरा पोर्शन है वह सिमिलर है चरक के इंद्रिय स्थान के साथ। तो वहां पे सुश्रुत ने यह वर्णन किया है 28 to 34 इन बिटवीन। वाग्भट अनुसार श्रेष्ठ फल कौन सा है? आमल की। याद रखिएगा, वाग्भट अनुसार आमल की। सुश्रुत अनुसार नवायस लोह का रोगाधिकार क्या है? प्रमेह पीड़िका। सुश्रुत ने गर्भ में बुद्धि की उत्पत्ति कौन से मास में मानी है? षष्ठी बुद्धि। कौन सी त्वचा में कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है? यदिनी। हिक्का कौन से विषवेग का लक्षण है? षष्ठम वेग। जनरली स्थावर या जांगम विषवेग में से एकाध क्वेश्चन पूछा जाता है। स्तन कौन से स्रोतस का मूल है? अकॉर्डिंग टू सुश्रुत शुक्रवाही स्रोतस। स्रोतस विमान तथा स्रोतस विद्ध।
यह मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करना है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुश्रुत अनुसार स्रोतस का उनके विद्ध लक्षणों के साथ उचित मेल कीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर है 1C 2A 3B। प्राणवह में कौन सा लक्षण होगा? वेपनम। अन्नवह में कौन सा लक्षण होगा? आंध्य। रक्तवह में कौन सा होगा? ज्वर। चरक अनुसार वृक्ष के सार का ग्रहण कौन सी ऋतु में करना है? हेमंत। हेमंतेषु सारम। प्रतिद्वंद चिकित्सा कौन सी व्याधि में निर्दिष्ट है? उन्माद, अर्थात काम में क्रोध, क्रोध में काम, इस तरह की चिकित्सा। यहाँ पे साथ एक रिलेटिव क्वेश्चन है, प्रतिमार्ग चिकित्सा या फिर प्रतिमार्गम च हरण कौन से रोग में निर्दिष्ट चिकित्सा है? इसका आंसर आएगा रक्तपित्त। प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्तम विधीयते, चरक संहिता निदान स्थान का यह रेफरेंस है। महाव्याधि किनको बोला गया है, किनको कहा गया? आंसर है हलीमक। सुश्रुत उत्तर तंत्र में यह रेफरेंस आता है, इसमें हलीमक को महाव्याधि संज्ञा दी है। मुडगर्भ की गति कितनी है? 8। मुडगर्भ की गति के भेद कितने हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो भी उसका आंसर 8 ही आएगा। उदरामय शब्द कौन सी व्याधि के लिए प्रयोगी है? अतिसार के लिए। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन गूगली क्वेश्चन के रूप में आते हैं। उदरामय लिखा है, इसका पहला ऑप्शन होगा उदर रोग या फिर जलोदर। अर्जुन कौन से महाकषाय में समाविष्ट है? उदर्द प्रशमन, वो रद्य में नहीं है। खास याद रखना है, ज्यादातर ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादातर सीआरएवी एग्जाम में पूछे जाते हैं। द्वादश प्रसूति की बस्ती में कल्क कितने प्रसूत लेना चाहिए? आंसर है 1 प्रसूत प्रमाण। यहाँ पे हमने जो मॉक टेस्ट 1 लिया था, उनका पेपर का सॉल्यूशन आंसर के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। आगे वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो आज से 2 दिनों के बाद लिया जाएगा। यह पेपर पूरा फ्री है, आप टेलीग्राम चैनल पे आके वहां से वो पेपर दे सकते हैं। देन आफ्टर उस पेपर का सॉल्यूशन भी इसी तरह से रखा जाएगा। आपकी सीआरएवी एग्जाम से पहले आपके कुल 3 पेपर लिए जाएंगे जो कि सिलेबस वाइज है। ये आपका सिलेबस 1 उससे पेपर निकाला है। देन आफ्टर हमारा जो दूसरा पेपर होगा वह सिलेबस 2 के अंतर्गत होगा, उससे निकाला जाएगा। जो तीसरा पेपर है उसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा और उससे तीसरा पेपर निकाला जाएगा। यहाँ पे यह वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको भेजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।